Hello friends, this is Jasvi. Welcome to Adhigam Manch. We are present here with a new session that is English Pedagogy, CTET Special. फ्रेंड्स, आज जो हम सेशन को लेकर प्रेजेंट हुए हैं वो रहेगा इंग्लिश पेडागोजी। तो इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन, जिसमें हम जो बात करने वाले हैं वो पेडागोजी यानी इंग्लिश पेडागोजी करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये सेशन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये रहा आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल इन लैंग्वेज क्लासरूम विकेज। फ्रेंड्स, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल इन लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज जब भी हम लैंग्वेज क्लासरूम यानी कि लैंग्वेज क्लासरूम की बात करते हैं तो वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह से फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्यों? ठीक है, इट हेल्प्स लर्नर्स चेंज देयर प्लेसेस फ्रिक्वेंटली। बी ऑप्शन, इट फैसिलिटेट्स पेयर वर्क एंड ग्रुप वर्क। सी ऑप्शन, इट रिड्यूसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर। इट हेल्प्स द टीचर इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, इट रिड्यूसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिस वन क्वेश्चन नंबर 2, लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज बाय। ऑप्शन ए, लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर, ठीक, ऑफ दैट लैंग्वेज। बी, यूजिंग द लैंग्वेज इन ए नेचुरल इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट। या फिर हम बात करें सी ऑप्शन, एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। या फिर डी ऑप्शन, स्टडिंग द लिटरेचर ऑफ दैट लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया है कि लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज, कोई भी एक लर्नर जो लैंग्वेज भाषा सीख रहा है तो वो किस तरह से किसी लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो कौन सा है भाषा से एक्वायर करने से संबंधित? लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर ऑफ दैट लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जब भी कोई लर्नर लैंग्वेज एक्वायर करना चाहता है तो सबसे पहले उसे किसी भी स्पीकर यानी उस भाषा के जानने वाले के कल्चर को सीखना होगा। ठीक है, तो उसके कल्चर के माध्यम से यदि वो उस लैंग्वेज के बोलने वाले के कल्चर यानी उस लैंग्वेज के कल्चर के बारे में सीखता है, ठीक है, सोसाइटी के बारे में सीखता है, तो वो लैंग्वेज को एक्वायर कर पाएगा। तो कुल मिला के जो कल्चर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन इज इफेक्टिव टू प्रमोट। फ्रेंड्स, पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन इज इफेक्टिव टू प्रमोट, किस चीज़ के प्रमोट करने के लिए पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन इफेक्टिव है? ए ऑप्शन, लिटरेरी स्किल, आर्टिस्टिक स्किल, स्पीकिंग स्किल या फिर लिसनिंग स्किल। तो फ्रेंड्स, पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन की जब भी हम बात करते हैं तो ये जो इफेक्टिव रहेगा यानी कि लिटरेरी स्किल के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 4, टीचिंग ग्रामर इज यूजफुल टू इम्प्रूव। तो जब भी एक टीचर ग्रामर पढ़ाने के लिए जाता है तो इज़ यूजफुल टू इम्प्रूव, तो ग्रामर पढ़ाने से बच्चे के, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स का क्या इम्प्रूव होता है? न्यूमरेसी, एक्यूरेसी, फ्लुएंसी या फिर लिटरेसी। तो फ्रेंड्स, टीचिंग ग्रामर, जब भी हम ग्रामर पढ़ाते हैं क्लासरूम में जाकर, किसी विद्यालय में जाकर, तो न्यूमरेसी इम्प्रूव होती है, एक्यूरेसी इम्प्रूव होती है, फ्लुएंसी इम्प्रूव होती है या फिर लिटरेसी। तो फ्रेंड्स, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि ग्रामर के पढ़ाने से जो इम्प्रूव होती है वो लिटरेसी इम्प्रूव होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 5, अ गुड टेस्ट ऑन रीडिंग कम्प्रीहेंशन विल हैव क्वेश्चंस। अ गुड टेस्ट ऑन रीडिंग कम्प्रीहेंशन, तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन का एक अच्छा टेस्ट यानी बेहतर टेस्ट कौन सा होगा? ठीक है, विल हैव क्वेश्चंस दैट टेस्ट इन्फ्रेंस, ठीक है, इंटरप्रिटेशन एंड एवल्यूशन बिसाइड्स कॉम्प्रिहेंशन। या फिर बी, दैट फोकस primarily ऑन द स्ट्रक्चर्स एंड वर्ड्स यूज्ड इन द टेक्स्ट। ठीक, तो बी ऑप्शन और 2 ऑप्शन और इसके सी ऑप्शन ये रहा, दैट टेक्स्ट द टेक्सचुअल नॉलेज थ्रूली या दैट इनकरेज लर्नर्स टू राइट आंसर्स विदाउट एरर्स। तो फ्रेंड्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5
कि जब भी हम बात करते हैं अ गुड टेस्ट ऑन रीडिंग कम्प्रीहेंशन विल हैव क्वेश्चंस, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। दैट टेस्ट इन्फ्रेंस इंटरप्रिटेशन एंड एवोल्यूशन विथ कॉम्प्रीहेंशन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इम्पाइल्स। तो किसी भी बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो वो कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा? फॉलोइंग द नेचुरल स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक, या फिर बी ऑप्शन प्रोवाइडिंग वोकेशनल एजुकेशन फॉर द लर्नर टू फंक्शन इन एनी वर्क एनवायरनमेंट, या फिर हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल इमोशनल एंड मेंटल फैकल्टीज, या फिर डी ऑप्शन स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग टू मेक द लर्नर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सी ऑप्शन यानी कि हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल इमोशनल एंड मेंटल फैकल्टीज़, यानी कि किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट की बात करें, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट, कुल मिला के इन तीनों पक्षों में डेवलपमेंट होता है, तो किसी भी बच्चे का कुल मिला के उसका पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स ये जो सीरीज़ कंटिन्यू की है हमने इंग्लिश पेडागोजी, इसमें इंग्लिश पेडागोजी के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम 15 क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरह से ये पार्ट 1 रहेगा। नेक्स्ट पार्ट 2 आगे हम यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम करेंगे इंग्लिश पेडागोजी। तो इंग्लिश पेडागोजी से संबंधित जो अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ये बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, टीचर्स शुड नॉट गिव कॉर्पोरल पनिशमेंट टू लर्नर्स बिकॉज। तो टीचर्स यानी कि बच्चे को पनिशमेंट नहीं दे सकते क्योंकि इट इज़ ओनली एन इमोशनल रिलीज फॉर द टीचर्स, इट मेक्स पेरेंट्स वेरी एंग्री, इट इज़ रिस्की, इट क्रिएट्स स्ट्रेस एंड फियर इन लर्नर्स। तो फ्रेंड्स कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट्स को पनिशमेंट नहीं दे सकता बिकॉज इट क्रिएट्स स्ट्रेस एंड फियर इन लर्नर्स। तो लर्नर्स में ये फियर पैदा करेगा और यानी कि स्ट्रेस पैदा करेगा। तो फ्रेंड्स यदि आप भी फ्यूचर में टीचर बन के जाते हैं तो आपको भी सलाह दी जाएगी कि या फिर गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, एनसीएफ की बात करें हम या फिर सीबीएसई की बात करें, तो कुल मिला के या फिर हम परिषदीय स्टेट लेवल की बात करें तो टीचर्स को एक गाइडलाइन दी जाती है कि आप अपने स्टूडेंट को बिल्कुल भी पनिशमेंट नहीं देंगे, यानी पनिश नहीं करेंगे, क्योंकि उसके कारण बच्चे में स्ट्रेस क्रिएट होता है और उनके अंदर एक भय का वातावरण तैयार हो जाता है, जिस कारण बच्चे सीखने में, ठीक है, अधिगम में पिछड़ जाते हैं। तो कुल मिला के एक टीचर स्टूडेंट को पनिशमेंट नहीं दे सकता। क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अ मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप इज हेट्रोजीनियस इन। अ मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप इज हेट्रोजीनियस इन नॉलेज एंड स्किल, इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर एंड एज, या सोशल स्ट्रेटा। तो फ्रेंड्स अ मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप इन हेट्रोजीनियस, तो हम जब भी हेट्रोजीनियस की बात करते हैं, हेट्रोजीनियस में जो आता है वो नॉलेज एंड स्किल। तो नॉलेज और स्किल की बात हेट्रोजीनियस में होती है। जब भी हम बात करें जेंडर एंड एज, इसकी बात नहीं होती, इकोनॉमिक स्टेटस की भी बात नहीं होती और सोशल स्ट्रेटा की बात नहीं होती। तो जब भी हम हेट्रोजीनियस स्टूडेंट्स या हेट्रोजीनियस सिस्टम की बात करते हैं तो ऑप्शन नॉलेज और स्किल की बात होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। This one is question number 9, very important. Comprehensive evaluation refers to assessment of, comprehensive evaluation refers to assessment of यानी कि समेटिव असेसमेंट टेस्ट या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़, एकेडमिक सब्जेक्ट्स, या फिर बोथ स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक एरियाज़। तो फ्रेंड्स यानी कि एवोल्यूशन रेफर्स टू असेसमेंट, तो असेसमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो यानी कि कॉम्प्रिहेंशन एवोल्यूशन रेफर्स किस चीज़ को कॉम्प्रिहेंशन एवोल्यूशन रेफर्स करता है, यानी कि किस तरह के असेसमेंट के लिए, तो वो रहेगा यानी कि क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि समेटिव असेसमेंट, जो यानी कि वर्ष के अंत में होता है समेटिव असेसमेंट, जिसमें FA1 और FA2 शामिल किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यानी समेटिव असेसमेंट यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन को रेफर करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। This one is question number 10. When a teacher asks her students to write a letter after having a group discussion, she is। फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक यानी कि एक टीचर
ग्रुप डिस्कशन करता है, ठीक है, किसी भी टॉपिक को लेकर ग्रुप डिस्कशन करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स के कहता है कि आपको एक ऐसे लिखना है, ठीक है, एक लेटर लिखना है। तो सी इज, वो क्या बात के लिए कह रहा है, मतलब किस बात के लिए कह रहा है, लाइकली टू कन्फ्यूज़ द स्टूडेंट्स, तो वो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ कर रहा है। या फिर एडप्टिंग द डायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, तो वो लैंग्वेज टीचिंग के डायरेक्ट मेथड के बारे में बात कर रहा है। या फिर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट लैंग्वेज स्किल्स, या फिर डिफरेंट लैंग्वेज स्किल्स की बात कर रहा है। या फिर हम बात करें डी ऑप्शन, फॉलो ए ट्रेडिशनल मेथड, या फिर वो ट्रेडिशनल एक परंपरागत मेथड की बात कर रहा है, ये कर रही है। तो फ्रेंड्स, व्हेन अ टीचर आस्क हर स्टूडेंट्स टू राइट अ लेटर आफ्टर हैविंग अ ग्रुप डिस्कशन, सी इज, तो एक ग्रुप डिस्कशन के बाद एक टीचर लेटर लिखने की बात कर रहा है, तो उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि इंटीग्रेटिंग डिफरेंट लैंग्वेज स्किल। तो एक टीचर यह जानने की कोशिश कर रहा है डिस्कशन के बाद लेटर लिखने के लिए कि बच्चे के अंदर लैंग्वेज स्किल कितनी है, ठीक है, तो वो किस तरह से इंटीग्रेट होते हैं लैंग्वेज स्किल, उस बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 11। प्री रीडिंग टास्क आर मींट फॉर, प्री रीडिंग टास्क आर मींट फॉर, तो यानी कि प्री रीडिंग टास्क के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। एक्सप्लेनिंग द ग्रामेटिकल आइटम्स यूज्ड इन द रीडिंग टेक्स्ट, या फिर एवल्यूटिंग द रीडिंग स्किल्स ऑफ द लर्नर्स, सी ऑप्शन गिविंग द मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, या फिर इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडिया एंड मोटिवेटिंग द लर्नर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्री रीडिंग टास्क, यानी कि प्री रीडिंग टास्क का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। तो प्री रीडिंग टास्क की जब भी हम बात करते हैं वो रहेगा यानी कि गिविंग द मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो एक टीचर इस तरह, यानी प्री रीडिंग टास्क का मतलब ये हुआ कि गिविंग द मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, तो इसके थ्रू जो किसी भी टॉपिक, किसी भी यानी पाठ्यक्रम में डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं उनकी मीनिंग एंड फ्रेजेस, उनके एंड फ्रेजेस की मीनिंग को स्टूडेंट्स को बताना, अच्छी तरह से बेहतर तरीके से उसका यानी एक्सप्लेनेशन करना। तो ये प्री रीडिंग टास्क का मतलब अर्थ हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। तो यानी करिकुलम इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम विच डज नॉट स्टेट, द करिकुलम इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम विच डज नॉट स्टेट। करिकुलम होता है वो एजुकेशनल एक प्रोग्राम है, तो वो किस चीज़ को नहीं मतलब डिनोट करता। दैट मीन्स ऑफ एवल्यूटिंग वेदर दीज एजुकेशनल एंड्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट। बी ऑप्शन द लेसन प्लानिंग डिटेल्स ऑफ द टॉपिक्स, या फिर द एजुकेशनल पर्पज ऑफ अ प्रोग्राम, द कंटेंट मटेरियल ETC टीचिंग स्ट्रेटजीज। तो करिकुलम इज एन एडिशनल प्रोग्राम, तो करिकुलम किस चीज़ को ऐड करता है कुल मिला के एजुकेशन प्रोग्राम में, करिकुलम को किस तरीके से शामिल किया जाता है। द मीन्स ऑफ एवल्यूटिंग वेदर दीज एजुकेशनल एंड्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट। तो फ्रेंड्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन रहेगा ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। द मीन्स ऑफ एवल्यूटिंग वेदर दीज एजुकेशनल एंड्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट। तो कुल मिला के ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एजुकेशनल यानी कि एजुकेशनल प्रोग्राम में जब भी करिकुलम की बात होती है तो उसका मतलब ये होता है कि एजुकेशनल एंड्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट। तो एजुकेशन यानी कि कुल मिला के यानी शिक्षा के बाद ये अचीव किया जाता है कि बच्चे ने कितना, यह आकलन किया जाता है कि बच्चे ने कितना अचीव किया। इस प्रोग्राम के थ्रू यह जानने की कोशिश की जाती है कि किसी भी टॉपिक या किसी चैप्टर के पढ़ाने के बाद ये एवल्यूट किया जाता है, ये आकलन किया जाता है कि बच्चे ने कितना अचीव किया, ठीक है, बच्चे ने कितना सीखा और इसका अधिगम प्रोसेस यानी कि लर्निंग है कितना बेहतर तरीके से, ग्राफ में यदि हम बात करें तो कितने आगे को बढ़ी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट रहता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। स्पीकिंग स्किल कैन बी बेस्ट डेवलप्ड बाय enabling the learners to speaking skill can be best developed by enabling the learners to avoid all errors while speaking, read challenging and difficult texts, या communicate in real life situations, या फिर डी ऑप्शन listen to the model
प्रोवाइडेड बाय द टीचर। स्पीकिंग स्किल कैन बी बेस्ट डेवलप्ड। तो स्पीकिंग जो स्किल है फ्रेंड्स, किसी भी स्टूडेंट्स की, किसी भी लर्नर की, या जो बच्चा सीख रहा है उसकी जो स्पीकिंग है, स्पीकिंग स्किल को किस तरह से बेहतर तरीके से इनेबल किया जा सकता है, कुल मिला के उसका डेवलपमेंट हो सकता है। तो अवॉइड ऑल एरर्स। तो फ्रेंड्स यानी कि जितनी भी उसमें एरर्स आई हुई हैं उनको अवॉइड करके, या फिर रीड चैलेंजिंग एंड डिफ़िकल्ट टेक्स्ट्स। तो जो चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट टेक्स्ट हैं उनको रीड करके, या फिर कम्युनिकेट इन रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ कम्युनिकेट करके, या फिर डी ऑप्शन लिसन टू द मॉडल प्रोवाइडेड बाय द टीचर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, लिसन टू द मॉडल प्रोवाइडेड बाय द टीचर। तो एक टीचर द्वारा जो भी मॉडल प्रोवाइड किया जाता है उसके थ्रू जो स्पीकिंग स्किल है उसको बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, लिसन टू द मॉडल प्रोवाइडेड बाय द टीचर। क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। फ्रेंड्स ये जो सीरीज़ हम कर रहे हैं यानी इंग्लिश पेडागोजी, सीटेट स्पेशल इंग्लिश पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये पार्ट 1 रहेगा। नेक्स्ट हम पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आगे करते रहेंगे। तो ये जो सीरीज़ है यानी कि इंग्लिश पेडागोजी के 15 क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं एंड 15 क्वेश्चंस पैराग्राफ से संबंधित होते हैं। तो 15 क्वेश्चंस तो आपके यहाँ से पक्के होते हैं। यदि आप सारी के सारी वीडियो, सारी के सारे सीरीज़ इंग्लिश पेडागोजी या और भी अदर लैंग्वेज पेडागोजी, यदि हम बात करें हिंदी पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी और मैथ पेडागोजी की भी सीरीज़ चली हुई है, तो उन सबको आप देखते हैं तो 15 यानी कि 50% मार्क्स आपके हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज़ कर रहे हैं। एक 15 क्वेश्चन आपके बेहतर तरीके से, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो पाएगी और आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स यदि ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट के थ्रू अपनी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो उसे बता सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल अधिगम मंच नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म इज। तो जब भी हम किसी नई लैंग्वेज को सीखने जाते हैं या सीख रहे हैं तो उसमें मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिता किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। बर्डन एक बर्डन की तरह काम करती है, या एक मेथडोलॉजी की तरह काम करती है, या फिर एन एसेट्स की तरह काम करती है, या फिर एन इंटरफेरेंस। तो फ्रेंड्स इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म, तो मल्टीलिंगुअलिज्म की जब भी हम बात करते हैं यानी बहुभाषिता की बात करते हैं तो वो लैंग्वेज सीखने में यानी कि किसी नई लैंग्वेज सीखने में एक इंटरफेरेंस की तरह काम करते हैं, एक इंटरफेरेंस करती है। उसके कारण नई लैंग्वेज सीखने में थोड़ी थोड़ी कुछ दिक्कत आती है, लेकिन ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि मल्टीलिंगुअलिज्म यानी किसी नई लैंग्वेज को सीखने में इंटरफेरेंस करती है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा बिकॉज हम 15 क्वेश्चंस कर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज, तो जब भी हम एक इफेक्टिव लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या रहेगा, इज अपॉर्चुनिटी टू लर्नर। तो लर्नर्स को किस तरह के अवसर दिए जाने चाहिए जिससे जो उनके लैंग्वेज है, ठीक है, जो इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम, जो उनकी कक्षा है, जो उनकी क्लास है, उनकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो इफेक्टिव हो पाए। किस तरह के अवसर विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स या लर्नर्स को किस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, ये किस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो यानी इमिटेट, रिलैक्स, इंटरेक्ट या फिर एवुलेट। तो फ्रेंड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू। तो जो अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर स्टूडेंट्स के लिए अवसर प्रदान करती है वो रहेगा यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा यानी कि इमिटेट। तो इमिटेट के जरिए यानी कि जो इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा, यानी कि एक क्लासरूम एकदम इफ़ेक्टिव रह पाएगा जिसमें बच्चे इमिटेट कर पाएँ, ठीक है। तो ये रहा यानी कि लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 15। तो फ्रेंड्स ये जो सीरीज़ है आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि लैंग्वेज पेडागोजी की यदि हम बात करें तो हमने यहाँ पे बात की इंग्लिश पेडागोजी, इससे पहले हम मैथ पेडागोजी की भी सीरीज़ चला रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये रही
इंग्लिश पेडागोजी का ये पार्ट 1, इसमें हमने 15 क्वेश्चंस किए। फ्रेंड्स, यदि आपको ये अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट के थ्रू अपनी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी फीडबैक दे सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, ये थी सीटेट स्पेशल इंग्लिश पेडागोजी, इसमें हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए। नेक्स्ट पार्ट आए तब तक इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी से संबंधित आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से बन पाए और आप सीटेट आने वाले आगामी यानी 2020 सीटेट को आप अच्छी तरह से बेहतर कर पाएँ। ओके फ्रेंड्स, तो इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।